हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ के अंदर जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, दिल्ली पुलिस, आर्मी, जीडी, बैंक इत्यादि एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। आज हम एक नए टॉपिक का आगाज करते हैं। टॉपिक है हमारा रेल से संबंधित पार्ट नंबर 1। इसमें हम देखेंगे कि ट्रेन से संबंधित जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। इसलिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेन से संबंधित, वो आपको ध्यान रखना है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन में सभी ने सफर किया ही होगा कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो कोई खंबा या फिर कोई व्यक्ति पटरी के पास से खड़ा है तो ट्रेन उसको पार करती हुई गुजरती है, तो वहां पर हम खंबे या फिर व्यक्ति की लंबाई को नगण्य मानते हैं। दूरी के लिए ओनली फॉर ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है या फिर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या किसी सुरंग को पार कर रही है तो लंबाई के लिए हम क्या करते हैं, कुल लंबाई लेते हैं। मतलब ट्रेन की लंबाई अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे, और अगर ट्रेन सुरंग को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई प्लस में सुरंग की लंबाई लेंगे। ठीक है ना, तो टोटल लंबाई लेंगे यहाँ पे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल के लिए उन चालों का क्या करते हैं, अंतर करते हैं। सापेक्ष चालों के लिए उन चालों का क्या करते हैं, अंतर किया जाता है। चौथा कॉन्सेप्ट है कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो उनके सापेक्ष चालों का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, आगे वाला कॉन्सेप्ट है कि जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को या ड्राइवर को पार करती, आपने देखा होगा एक मान लो ट्रेन इधर से आ रही और एक ट्रेन इधर से आ रही, ठीक है, ये ट्रेन इसका ड्राइवर और इसके ड्राइवर को पार करता है या इस दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार करता है। एक ट्रेन जब किसी दूसरी ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति या ड्राइवर को पार करती है तो ट्रेन की जो पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई ही लेते हैं। जिस ट्रेन में व्यक्ति या जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस ट्रेन को नगण्य मानते, स्थिर मानते। बात आई क्या समझ में? जब किसी ट्रेन में बैठे किसी एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है तो उस ट्रेन को नगण्य, स्थिर मानते हैं जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे हमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जब भी हम ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। कुछ मान किलोमीटर प्रति घंटा में आते हैं, कुछ मान मीटर प्रति सेकंड में आते हैं। तो अगर हमारे पास मान किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, और अगर इसका उल्टा लें कि जब हमारे पास मान मीटर प्रति सेकंड में है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अब देखते हैं ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखें। बता रहा था कि हाथ दबा रहा था? नहीं, हाथ नहीं दबा रहा था, भविष्य बता रहा था। मैं तेरा भविष्य बता दूं? क्वेश्चन देखें पहला स्क्रीन पे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। तो ये हमारे पास कितना है, 72 किलोमीटर घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 का 5 से गुणा कर देंगे तो ये अब किस में बदल गया, 20 मीटर प्रति सेकंड में, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो 108
जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 18 एकम 18, 18 का 6 से गुणा करते हैं 108, और 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। अब मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्या करेंगे, 40 गुना, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो गुना किसका करते हैं, 8/18/5। किसका, 18/5। 5 एकम 5 और 8 5 40, और 18 का 8 से गुणा करें 64, 8 एकम 8, 8 और 6 कितने हो गए, 144। 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखें, 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलें। अब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। लेकिन जब मिनट की बात आती है तो क्या करेंगे, अरे भैया जब मिनट की बात आएगी तो क्या करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट टीचरों के द्वारा बताया होता है कि बच्चों 18/5 और 5/18 ध्यान रखने। लेकिन क्वेश्चन भैया यहाँ पर मिनट का पूछ लिया गया, अब क्या करें। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 50 वैसे का वैसा किलोमीटर है, इसको किस में बदल रहे हैं, इसको किस में बदल रहे हैं, मीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से गुणा कर देंगे। कोई डाउट, 50 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 से गुणा। ये ओब्लिक का मतलब डिवाइड होता है, ये ओब्लिक का मतलब क्या होता है, बटा। अब देखो भैया यहाँ क्या है, घंटा था उसको किस में चेंज कर रहे हैं, मिनट में चेंज कर रहे हैं। तो 1 घंटे में बताएं कितने मिनट होते हैं, 60। 60 का भाग लगाओ, बात आई क्या समझ में। अरे भैया 50 किलोमीटर था, मीटर में बदलना है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। ये घंटा है, इसको मिनट में चेंज करना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 का भाग लगा देंगे। अब देखो हल करें, हल करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, कर दिया कैंसिल आउट। इसका फिर 2 से काट दो, इसका आधा 500, इसका 3 काट दिया आपने। इसका गुणा कर दो तो ये हो गया आपका 2500/3। हल करें, 8 24 1 3, ठीक है 10 फिर 3, 833.3। ये किस में बदल चुका है, ये बदल गया आपका मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हम भीड़ से थोड़ा क्या जाएं, हटकर जाएं, ताकि हमारा सिलेक्शन क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। अब कुछ कई बार हम कमेंट वगैरह देखते हैं सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर कि सर कि कैसे प्रिपरेशन करें कि कम टाइम में हमें जॉब मिल जाए। तो सबसे अच्छा बेसिक तरीका यही है कि जब बच्चा 12th कर लेता है, जैसे ही उसने बोर्ड के एग्जाम दिए, 12वीं उसकी पास हो गई, उसके बाद उसे अपना टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे क्या बढ़ना है। अगर उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि मैं किस फील्ड में जाऊं ताकि मेरा बेनिफिट हो, तो अपने घर वालों से राय लें। अगर घर वाले मान लो कुछ पढ़े हुए नहीं है, उनको जॉब्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अपने बेस्ट कोई टीचर है उससे राय लें, ताकि आप 12th के बाद ही डिसाइड करें कि मुझे जाना कहाँ है। और जब आपको ये पता चल गया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड में कौन कौन सी जॉबें हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं और उसमें से डिसाइड करें कि आपको कौन सी जॉब में जाना है। उस जॉब में जाने के बाद उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए वो एक कॉपी में लिखें और उसके बाद धीरे धीरे वो मटेरियल लाना शुरू कर दें।
वो मटेरियल लाने के बाद उसको रीड करें कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल लगते हैं, उन 3 सालों में आपने जो डिसाइड किया था 12th में, उसका कम से कम आप 6-7 बार रिवाइज कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन के बाद आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका पहले ही अटेम्प्ट में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, 12th के बाद ही अगर आपको सरकारी जॉब का सपना है तो उसको आप साकार तभी कर सकते हैं जब 12th के बाद आप अपने जो स्टडी मटेरियल है, जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, उसको अगर क्लियर कर पाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो बताओ ये पटरी के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। अब देखो भैया, जब भी हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें इकाइयां एक ही होनी चाहिए। अगर सब मीटर में है तो मीटर में, अगर सब सेकंड में है तो सेकंड में, और अगर सब किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। यहां रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में दे रखी है, और जबकि रेलगाड़ी की जो चाल है, रफ्तार है, गति है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना पड़ेगा ना, इस किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, किसमें मीटर में, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। तो अब देखो 36 किलोमीटर को जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 18 एकम 18, 18 दुए 36, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, हमें टाइम चाहिए, हमें क्या चाहिए, टाइम। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी भैया, 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 200 है। टाइम कैसे निकालते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम का क्या है कि जो उसकी लंबाई है, जो उसकी दूरी है, रेलगाड़ी की लंबाई उसकी क्या है, दूरी, जो उसकी दूरी है, जो उसकी लंबाई है, वो बटा में उसकी रफ्तार कितनी है। रेलगाड़ी 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है। इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। क्या करोगे, अरे भैया जब 1 का मान आपको पता है, टोटल निकालना टाइम, तो भाग लगाएंगे ना, किसका, 10 का भाग लगाओगे तो रेलगाड़ी उसको 20 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने में, 20 सेकंड में रेलगाड़ी उसे पार कर जाएगी। आई की बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आप देख, अब जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी मैंने उनको बताया है कि किस तरह से स्टडी मटेरियल को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, बुरा हो गया साले, भविष्य बता रही है कि